ओके सो हाय एवरीवन। तो आज आपको शहर दिखाते हैं जिस शहर में मैंने अपना ये दूसरा घर लिया है, और सारी वो वाली चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसके बेस पे मैंने ये डिसीजन लिया कि हाँ इस शहर में घर लेना है। सो पहले भूख लगी है, कुछ खा के आते हैं। अब क्योंकि इस शहर के डेमोग्राफिक्स के हिसाब से यहाँ एशियन पॉपुलेशन बहुत है, तो यहाँ सुशी की बहुत सारी अच्छी अच्छी ऑप्शंस हैं। थैंक यू। जस्ट वाटर, थैंक यू। और सिर्फ एशियन डेमोग्राफिक नहीं, चाइना हांगकांग के अलावा भी इंडिया, साउथ एशियन कंट्रीज़ और इनफैक्ट कनाडा के अंदर से भी डिफरेंट प्रोविंसेस से, शहरों से यहाँ पे पढ़ने और काम करने वर्किंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से इसी एरिया में ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको अंडर कंस्ट्रक्शन मिलेंगी। और आप देख रहे हो कि काफ़ी लाइवली एरिया, मेरे पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे हर जगह ही, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन कैंपसेस हैं, जिसमें से एक तो आपको ये पीछे दिख रहा होगा, दैट इज़ विल्फ्रेड लॉरियर यूनिवर्सिटी। इस साइड पे कॉनेस्टेगो कॉलेज का वाटरलू कैंपस है और उस साइड पे यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू है। तो मैं वाटरलू शहर में हूँ और यहाँ पे मैंने घर लिया है। और इसके अलावा इस रीजन में, वाटरलू रीजन में जो और शहर है वाटरलू के अलावा, दैट इज़ किचनर एंड कैम्ब्रिज। किचनर का आपको पता होगा कि वहाँ पे गूगल का हेड ऑफिस है, ओरेकल के ऑफिस हैं, और भी बहुत सारी IT कंपनीज, टेक कंपनीज के ऑफिस हैं, बिकॉज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सच अ क्वालिफाइड डेमोग्राफिक ऑफ स्टूडेंट्स हियर, राइट। और जब आप किसी भी शहर में लॉन्ग टर्म के लिए अपना प्राइमरी घर लेते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि वहाँ पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, जॉब्स का क्या सीन होने वाला है आगे, करियर अपॉर्चुनिटीज़ कैसी मिलेंगी, और अगर आप ओंटारियो में तो टोरंटो से कितना पास है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो वो सारी जो चेकलिस्ट थी, मेरी ही नहीं आपकी भी जो भी चेकलिस्ट होएगी, आई बिलीव कि ये जो वाटरलू किचनर वाला एरिया है ना, ये सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड शहर है घर लेने के लिए, बेस्ड ऑन माई रिसर्च और बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन 4 डिफरेंट सिटीज़ इन सदर्न ओंटारियो। और जब शहर चूज हो जाए, अब जैसे मेरे अकॉर्डिंग मेरे लिए किचनर वाटरलू एरिया ठीक है, आपके लिए हो सकता है कोई और शहर हो जहाँ पे आप घर लेना चाहो, आपकी प्रेफरेंसेस और लाइफ की प्रायोरिटीज़ के हिसाब से। जब आपने शहर चूज कर लिया ना, मेक श्योर आप उस शहर के अंदर लोकेशन बड़ी ध्यान से चूज करो। अब देखो, जब पहला सारनी वाला घर लिया था, उसके बारे में जब बातें कर रहा था मैं आपसे, तो आपको मैंने 2 चीज़ें बताई थी कि 2 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है जो कभी चेंज नहीं हो सकती घर के बारे में। बाकी सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, रेनोवेशन हो सकती है, अंदर किचन, बाथरूम, टाइल्स, फ्लोरिंग, कुछ भी नया हो सकता है, लेकिन 2 चीज़ें जो चेंज नहीं हो सकती वो है, एक लोकेशन, दूसरी कि आपको जगह कितनी मिल रही है, लैंड कितना मिल रहा है। तो लैंड और जगह तो घर पे डिपेंडेंट होती है, लेकिन लोकेशन आपने ये देखना कि जो शहर आप चूज कर रहे हो वहाँ आसपास क्या है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस कौन से हैं। कल को सपोज आपने घर छोड़ के जाना है, तो आपके पास एग्जिट स्ट्रेटेजीज कम से कम 2 तो होनी चाहिए ना। एक, आप घर बेच दो, दूसरा आप घर को रेंट आउट कर लो ताकि उसकी इनकम कंसिडर हो जाए कल को, जो मैंने किया है सारनिया वाले घर के साथ। और वो मैं क्यों कर पाया हूँ, क्योंकि सारनिया वाला घर लैम्पटन कॉलेज से डायरेक्ट एक बस रूट के डिस्टेंस पे था, मतलब गली के बाहर सेंट्रल बस टर्मिनल था शहर का। और सेम चीज मैंने इस बार भी की है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के सामने वाली गली में घर है। जो एरिया मैंने आपको घुमाया, ये मेरे घर का ही एरिया, और यहाँ पे मैं पिछले 2 साल, जब मैं नया नया आया था फुल टाइम जॉब करने, तो मैं रह चुका हूँ यहाँ, जिसकी वजह से मुझे सारे एरिया का पता था और जिसके कारण मैंने ये प्रेफर भी किया। और एरिया का पता होना, लोकेशन ध्यान से चूज करना, ये आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कल को जब आप रेंट आउट करो तो प्रॉपर्टी एटलीस्ट कैश फ्लो पॉजिटिव हो। तो अभी मैं होम डिपो आया हूँ, कुछ दरवाजे चेंज कराने हैं घर पे, वो डोर्स लेके फिर बाकी बातें घर जाके करते हैं। और एक टाइम के बाद आपको ऐसे स्टोर्स बड़े टेम्पटिंग लगने शुरू हो जाएंगे। स्टेजेस होती है ना लाइफ की, पहले एप्पल के स्टोर्स टेम्पटिंग लगते हैं, गैजेट्स टेम्पटिंग लगते हैं, अब मुझे ये वाली चीज़ें देख के बड़ा होता है कि हाँ ये ठीक है, वो ठीक है। अब डोर्स कहाँ हैं, डोर्स नहीं मिल रहे। तो ये है, थोड़ा बहुत काम कराने वाला हो ना, सपोज डोर चेंज कराने, डोर आपको एक आधा, जैसे गराज डोर है ना, जो मेरा जो गराज और बेसमेंट को कनेक्ट करने वाला डोर है, वो थोड़ा पुराना है, तो उसको मैं चेंज करा दूंगा अभी अच्छा सा वाइट या ग्रे लेके। तो मैंने अपने 2 घरों के एक्सपीरियंस में ये बड़ा सीखा है कि वही जो मैंने अभी आपको कहा, सारी चीज़ें अंदर ना बड़े ईजिली रेनोवेट हो जाती हैं, कोई इतनी खींचा वाला काम है ही नहीं। इनफैक्ट जब आप खुद मटेरियल लेके आ रहे हो और आपके लिंक में कोई कॉन्ट्रैक्टर है, हैंडीमैन है, उसके साथ मिलके आप कुछ डोर्स चेंज कर लो, थोड़ा बहुत पेंट करने वाला वो कर लो, घर की सारी लुक ही बदल जाती है। और मोस्ट प्रोबेबली उसी वजह से आपको घरों पे अच्छी डील भी मिल सकती है, जो मेरे केस में आई कंसिडर के ठीक ठाक अच्छी डील मिली है मुझे। और जस्ट फॉर योर रेफरेंस, क्योंकि अभी मैं ये डोर ले रहा हूँ, तो डोर का प्राइस होता है तकरीबन $250 के आसपास। हाँ जी, सो टू समराइज एवरीथिंग, मेक श्योर आप शहर वो सिलेक्ट कर रहे हो जहां पे आप लॉन्ग टर्म रहो, तो वहां पे आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हों, या किसी ऐसे शहर की प्रोक्सिमिटी में हो, वो वाला शहर जहां पे करियर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, या अगर आप खुद भी अपना वेंचर शुरू कोई कर रहे हो तो वो अच्छे से फ्लरिश कर सकता है उस एरिया में, उस रीजन में, उस शहर में। ये पहली चीज।
शहर में लोकेशन कैसे चूज करनी है, एग्जिट स्ट्रेटजीज का ध्यान रखते हुए। अब फॉर एग्जांपल मैंने तो चलो यहां इस घर में अब लॉन्ग टर्म रहना है, कई साल रहना है। अगर आप कम ड्यूरेशन के लिए प्लान कर रहे हो और वहां से निकलना चाह रहे हो तो एग्जिट स्ट्रेटजीज आपके पास मल्टीपल होनी चाहिए। एक बेचने वाली, दूसरी कौन सी कि कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए। कैश फ्लो पॉजिटिव लोकेशन बेस्ड होता है, लोकेशन के बेस पे रेंट्स मिलते हैं। तो चाहे रेनोवेशन में या कुछ पेंट वगैरह में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, पर लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जगह, कितना लैंड मिल रहा है, उन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। सो ये कुछ मेरी लर्निंग्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। दैट्स इट एंड आई होप इट हेल्प्स।